चुनौतियों पर ही विजय पाना। आप आखिर भाग्य की बाधाओं पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं? परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है, पर वहां पहुंचना आसान नहीं है। कुछ निश्चित तंत्र और गतिशीलताएं जिनके अनुसार हमें काम करने की आवश्यकता है अपने सही ईश्वर प्रदत्त गंतव्य तक पहुंचने के लिए। चुनौतियों पर विजय पाना। भजन 18 का 28-29। क्योंकि तुम ही तो मेरा दीपक जलाओगे और उसे प्रज्वलित रखोगे। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधकार को दूर करेगा, क्योंकि तुम्हारे सहारे मैं एक सेना के विरुद्ध दौड़ सकता हूं। एक सेना के विरुद्ध अपने परमेश्वर द्वारा मैं दीवार लांग जाऊंगा। मुझे विश्वास है इस क्षण परमेश्वर हम में कुछ वास्तव में एक गहरी अलौकिक समझ डालने जा रहे हैं। कुछ ईश्वरीय बुद्धिमत्ता, कुछ शक्तिशाली और विवेकशीलता जो आपको जीवन की चुनौतियों से गुजरने के लिए आवश्यक है। जीवन की चुनौतियों के बीच से ही और फिर भी अंत में भी पवित्र आत्मा की सहायता से विजयी होकर निकलना। ईश्वर प्रदत्त अपने सपनों और लक्ष्यों को और गंतव्य तक पहुंचने ये प्रक्रिया है। और कई बार यह पूरी की पूरी प्रक्रिया भी को इस रूप में वर्णित किया है। रुकावटों के कारण, संघर्षों से ही, बाधाओं से भी और भी ये एक संघर्ष है। भजन 18 हमें कुछ प्रभावशाली सत्य बताता है जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपना सकते हैं, ताकि हम सही रूप से गंतव्य तक पहुंचने में और भी उत्पादक जो परमेश्वर के पास है। दाऊद, चरागाह से भी महल तक ही है। चरागाह और महल के बीच वास्तव में वहां एक गड्ढा था, वहां एक जेल थी, लेकिन अंततः वह महल में पहुंच गया। शायद तुम अब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो। परमेश्वर में प्रगति करने की आवश्यकता होगी, ईश्वर सशक्तिकरण के साथ। ईश्वर की महान कृपा। हम में से अधिकांश लोगों के सामने कौन सी 4 चुनौतियां हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने में? नंबर 1 है, इनकार का सामना भी करना पड़ा था। भजन 13:1-2। हे प्रभु, कब तक? क्या आप मुझे हमेशा भूल जाएंगे? आप कब तक मुझसे मुख छिपाए रखेंगे? मैं आखिर कब तक अपने मन में ही सलाह करता रहूं और प्रतिदिन अपने हृदय में दुख और पीड़ा रखूं? और कब तक मेरा शत्रु मुझ पर ऊंचा और विजयी रहेगा? बस एक बात याद रखो, देर हो सकती है, लेकिन कभी भी इनकार नहीं होगा। विलंब हो गया, ईश्वर का आपके जीवन के लिए निश्चित रूप से कुछ अद्भुत करने का एक तरीका है। जब भविष्यवक्ता शमूएल आए और यिशै के पुत्र का अभिषेक करने आए कि वह अगला राजा बने, दाऊद वहां नहीं था। वह खेतों में भेड़ों की देखभाल कर रहा था। संभवतः उसके पिता उसे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उसे यहां से दूर व्यस्त रखा। जब वह राजा की सेवा में शाऊल की सेवा कर रहा था, शाऊल ने उसे मारने की कोशिश की और वह सचमुच भाग गया। सिर्फ ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। दाऊद अपनी जान बचाने भाग रहा था। जंगल के भीतर वह शाऊल द्वारा पीछा किया जा रहा था। आखिरकार इसमें पूरे 13 साल लग गए। राजा के रूप में अभिषेक किए जाने से वास्तव में राजा बनने तक ही अपनी देरी का मजाक मत उड़ाओ। इसमें उद्देश्य है, ईश्वर इस देरी को आपको सिखाने के लिए अनुमति देंगे। जानते हो, जब मैं छोटा था तो मैं प्रचार का अभ्यास करता था, प्रचार करता। पापा और मम्मी सेवा में थे, वे दूसरे दिन बाहर जाया करते थे। पापा यात्रा करते थे, तो जब घर खाली होता था मैं सारे तकिए और सोफे इकट्ठा करके उन्हें लिविंग रूम में लाइन से लगा देता था और मैं अपनी खुद की वेदी बनाता, एक बुक शेल्फ। उन दिनों मैं गिटार अच्छा बजा लेता था, तो मैं गिटार बजाता और गाता, जैसा मैं हूं और क्रूज पर और पुराना और खुरदुरा क्रूज। मेरी अपनी उपासना थी तकियों के साथ। एक दिन जब मैंने अभिषेक को बहुत प्रबल महसूस किया तो मैं सारे तकियों को बपतिस्मा देना चाहता था। मुझे बहुत मजा आया। और उन्हीं दिनों में से एक दिन जब मैं अकेले ही चर्च खेल रहा था, जैसा कि जानते हैं मेरा कोई भाई या बहन नहीं, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, उनका लाडला। उस दिन मैंने प्रचार करना शुरू किया। मैं 10 आज्ञाओं पर प्रचार कर रहा था। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर मैंने बस प्रचार कर दिया। ये तब की बात है जब मैं 8 साल का था। ईश्वर की उपस्थिति ने उस कमरे को भर दिया, मेरा शयन कक्ष। मैं मजबूर महसूस कर रहा, क्योंकि यह मेरी पहली अनुभव परमेश्वर के साथ साक्षात रूप में। मैं सचमुच कांपने लगा और मैं बहुत ही डर गया था। मुझे नहीं पता प्रतिक्रिया, तो मैं अपने बिस्तर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और मैंने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दो, आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं तो बस खेल रहा था, ये असली चर्च बिल्कुल नहीं है। कुछ मिनटों परमेश्वर ने मुझसे बात की। जब मैंने पहली बार परमेश्वर की आवाज सुनी थी, मेरे जीवन में पहली बार जब मुझे कोई दृष्टि या अनुभूति हुई थी, तब मैं 8 साल का था और मैंने स्वयं को हजारों लोगों को उपदेश देते हुए देखा। काला, सफेद और भूरा, चीनी,
विभिन्न जातियों के लोग। यह एक विशाल सभा थी और मैं पूरे दिल से उपदेश दे रहा था। मैंने वो दर्शन देखा और मैं दुखी हो गया, क्योंकि अब तक मुझे एहसास हो गया था कि परमेश्वर ने गलत टेलीफोन नंबर मिला लिया है। क्योंकि मैं हकलाने वाला अर्नेस्ट था। हकलाने वाला अर्नेस्ट कैसे खड़ा होकर इतनी भीड़ को उपदेश दे सकता है? 2 लोगों की तो बात ही छोड़ो, मुझे तो हजारों को उपदेश देना था। यह समझ से बाहर था, बिल्कुल भी संभव नहीं था। कुछ समय बाद मैं उठा और उस दिन मैंने चर्च में कोई दिखावा नहीं किया। मैं डरा हुआ। जब पापा मम्मी वापस आए तो मैंने पापा से कहा, आज मेरे साथ अजीब अनुभव हुआ। मैंने पिता के साथ साझा किया और मैंने कहा, परमेश्वर ने मुझसे गलती की है, क्योंकि मैं प्रचारक नहीं बन सकता, मैं हकलाता हूं। परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल करेंगे? मुझे अपने पापा और मम्मी के शब्द याद हैं। जब हम तीनों बिस्तर घुटनों के बल बैठे थे, प्रार्थना के बाद पापा ने और इशारा किया और कहा, बेटा, अगर परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन दिया है तो परमेश्वर ही उसे पूरा करेंगे। उस समय मुझे चमत्कारों के बारे में कुछ समझ नहीं आता था। मुझे यह नहीं पता था कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। लेकिन यह तब की बात है जब मैं वास्तव में 8 साल का था। मैं ठीक हो गया 18 वर्ष की आयु में ही। 10 वर्ष ही। परमेश्वर को ठीक करने में 10 साल क्यों लगे? मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि अगर मैं एक जवान आदमी ठीक हो गया, मैं अपनी चिकित्सा लेकर भाग जाता, जो करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर जानता था कि वह मुझे कब पकड़ेगा, ताकि मैं उसका हमेशा सच्चा दास बन जाऊं और वही करो जो परमेश्वर मुझसे करवाना चाहता था, और वह था यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना। और मैंने प्रभु से वादा किया, अंतिम सांस तक इस मंदिर में मैं मरने तक प्रचार और गायन के माध्यम से परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर कभी झूठा नहीं है। हाँ, इसमें वास्तव में देर हो सकती है। पूरी 18 साल की देरी हुई थी। मैंने पूरे 18 साल तक हकलाया, लेकिन जब उसने यह काम किया तो उसने एकदम परिपूर्ण काम किया। आज मैं समझ नहीं पाता, और मैं ये पूरी विनम्रता के साथ कहता हूं, कोई घमंड नहीं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। कुछ मिनट पहले इस रिकॉर्डिंग स्थान पर आने से पहले प्रार्थना कर रहा, मैंने कहा, प्रभु, मैं समझ नहीं पाता कि आपने एक बहुत ही डरपोक और एकदम हकलाने वाले लड़के को, जिसके बारे में स्कूल के शिक्षक ने कहा था, तुम क्या अच्छा कर सकते हो, तुम्हें कौन नौकरी देगा, तुम्हें कौन उपयोग करेगा, तुम बोल नहीं सकते। लेकिन आज मैं हजारों नहीं, लाखों लोगों को उसके कोमल अनुग्रह से प्रचार कर रहा हूं। ईश्वर, विश्वास करो। यशायाह 40:31, जो यहोवा की बाट जोहते हैं नया बल पाएंगे, उकाब पंखों उठेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे हमेशा चलेंगे और कभी भी मूर्छित नहीं होंगे। दूसरा बिंदु, निराशा से पूरी तरह से बंधे रहना। भजन संहिता 42:5, हे मेरे प्राण, तू क्यों उदास है और तू मेरे भीतर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर एक आशा रख, क्योंकि मैं फिर भी उसकी स्तुति करूंगा। उसके मुख की सहायता के लिए वास्तव में निराशा आज नरक के गहरे गड्ढे से निकला शक्तिशाली हथियारों में से एक है, जिसका उद्देश्य मसीहियों को पटरी से उतारना और नष्ट करना। दाऊद ने अत्यधिक निराशा का सामना किया और वह बहुत निराश था। वह निराशा के गहरे कठिन मौसमों से होकर गुजरा। पूरी तरह से बंधित होना, पूर्ण रूप से नियंत्रित होना और पूरी तरह से अवरुद्ध होना। दाऊद के उदास होने के कई कारण थे। शाऊल उसे मार रहा था। एक समय तो सिकलग में उसके अपने लोग उसे पत्थर मारने की बात कर रहे थे। भजन संहिता 22:19-20 में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परंतु हे प्रभु, आप मुझसे दूर न रहें। हे मेरे बल, मेरी सहायता के लिए शीघ्र आ। मुझे तलवार के वार से बचाओ, मेरे अनमोल जीवन को कुत्ते की क्रूर शक्ति से बचाओ। यह तब था जब दाऊद अपने बेटे अबशालोम से हतोत्साहित हुआ था, जो उसकी गद्दी छीनने की कोशिश कर रहा था। बहुत निराशा तुम्हें अपनी ही मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, लेकिन अपनी आशा अपनी परमेश्वर पर रखो। विश्वास करो परमेश्वर पर ही। मुझे मेरा समय जा रहा है, लेकिन गवाही बताने दीजिए। जब मैंने साउदर्न एशिया बाइबल कॉलेज से स्नातक किया, स्नातक समारोह काफी देर रात को ही समाप्त हुआ। करीब 10 बजे मैं अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। कॉलेज के बहुत पास एक बहुत ही अंधेरा और सुनसान रास्ता था। वहां एक गहरी पत्थर की खदान थी। जब मैं उसकी ओर जा रहा था, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। अचानक मुझ पर एकदम उदासी छा गई। कुछ मिनट पहले तक मुझे प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र मिलने पर सम्मानित किया जा रहा था। ये सब चल रहा था, सारी खुशियां, और मैं कितना महान हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं। लेकिन अब मैं बाइक पर बिल्कुल अकेला हूं। घना अंधेरा, एक तरह का गहरा और अजीब सा दुख, अनिश्चितता बनी हुई है। बहुत निराशा, अवसाद ने मेरी पूरी जिंदगी को जकड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं आगे न चल सका। मैंने बाइक रोक दी और मैं अपनी बाइक पर बैठ गया और थोड़ा डर गया था। मैंने कहा, प्रभु, आज मैं दुनिया में रास्ते में हूं। मैं कहां जाऊं और प्रचार करूं? मैं कहां पर तो काम करूं?
मुझे मेरा वेतन कौन देगा आखिर? अगर मैंने मेडिसिन की होती तो मेरे पास एमबीबीएस या एमडी की डिग्री होती और मुझे पूरा यकीन था कि कोई ना कोई अस्पताल मुझे नौकरी दे देता। लेकिन आज मेरे पास इस डिग्री में उच्च प्रथम श्रेणी है, लेकिन मैं डरा हुआ हूं। प्रभु ने मुझसे सिर्फ 2 शब्द कहे, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। जैसे ही मैंने ये 2 शब्द सुने, मुझे ऊर्जा मिली, मेरा दुख मुझसे दूर हो गया, अनिश्चितता चली गई। मैंने अपनी आंखें पोंछी, मैं कहता रहा, मुझ पर भरोसा करो। जब घर पहुंचा, ईश्वर के बच्चे 40 साल, अभी बाइबल लेकर चल रहा हूं और सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं, शायद दुनिया के हर एक महाद्वीप पर मौजूद है। ईश्वर ने मुझे दुनिया के कई कई देशों में पहुंचाया है, केवल एक ही उद्देश्य के लिए उपदेश देना। परमेश्वर वफादार है, समय समय पर शैतान अपने हतोत्साहित करने वाले उपकरण को उन्नत करेगा और उसे आपकी ओर भेजेगा। इसे प्राप्त न करे, इसे बाहर निकालो। बाइबल कहती है शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। नंबर 3, दाऊद को लगातार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। भजन 12:14, क्योंकि जो मेरी निंदा करता है वह मेरा शत्रु नहीं है, वे मैं इसे सहन कर सकता हूं, और न ही वह है जो मुझसे नफरत करता है, जिसने खुद को मेरे सामने मेरे खिलाफ ऊंचा किया है। तब मैं उससे छिप सकता था, लेकिन वह तुम थे, एक व्यक्ति जो मेरा बराबर था, मेरा साथी, मेरा एक बहुत ही पुराना परिचित है। हमने एक साथ मधुर सलाह की, हम परमेश्वर के घर में चले, एक बहुत भीड़ में। दाऊद को अपने बहुत ही करीबी, प्रिय और विश्वसनीय लोगों से कठोर आलोचना और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। दाऊद के भाई के साथ एलियाब ने उसकी बहुत आलोचना की। जब वह युद्ध के मैदान में आया, जब इज़राइल का सामना कर रहा था, गोलियत का ही तो था, उसने उस पर घमंड का आरोप लगाया, तुम कर सकते हो, तुम यहां पे क्यों हो? दाऊद की पत्नी मिकल ये है ने उसका उपहास, जब वह वाचा के संदूक के सामने नाच रहा था। अस्वीकृति तो आएगी ही उन लोगों से जो तुम्हारे बुलावे को बिल्कुल भी पूरी तरह से नहीं समझते। ऐसे समय में उनकी ओर कभी बिल्कुल मत देखो, बल्कि उस स्वामी की ओर देखो जिसने बुलाया है। 4:1, शंकाओं से पूरी तरह से भ्रमित। छोटी शंकाएं, बाइबल इब्रानियों कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव। मैंने कभी सफल व्यक्ति को नहीं देखा जिसने संदेह किया। मैंने विश्वास योग्य लोगों से मुलाकात की है, परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उन्हें ऐसे रास्तों से निकाला जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। भजन 142:6, मेरी पुकार पर ध्यान दे, क्योंकि मैं बहुत नीचे गिर गया हूं। मुझे मेरे सताने वालों से छुड़ा, क्योंकि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। एक संदेह आपसे विश्वास छीन लेता है। मजबूत बनो। राजा शाऊल ने दाऊद पर संदेह किया, यह कहकर कि वह गोलियत से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था, और पीछे हट गया। शायद आपके आसपास के लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इसकी समझ नहीं है, इसके लिए स्वभाव नहीं है, मत करो। यहां तक कि दाऊद भी एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि जब उसका सामना एक शक्तिशाली और क्रूर राजा, अबीमेलेक का नाम है, पलिश्तियों के राजा से हुआ। वह किस हद तक पहुंच गया था, इसका बस अंदाजा लगाइए कि दुश्मन से बचने के लिए उसे पागल बनकर दिखाना पड़ा। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सहायता, आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर डटे रहेंगे। भजन संहिता 9 और 10, और जो तेरे पवित्र महान अनमोल नाम को जानते हैं, यह परमेश्वर का नाम है, वे आप पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने हमें नहीं छोड़ा जो लोग तुम्हें खोजते हैं। ईश्वर में भरोसा करना, और थोड़ी और देरी का सामना करना पड़ा। निराशा से बहुत विवश, निरंतर अस्वीकृति ही है, संदेह से पूरी तरह भ्रमित। लेकिन कहानी के बिल्कुल अंत में दाऊद आखिरकार अपने भाग्य तक पहुंच गया। परमेश्वर आपकी मदद करें, अपने जीवन के संघर्षों को नेविगेट करें, ताकि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखो, पिछली बातों को सोचकर कहो, धन्यवाद प्रभु मुझे पार ले जाने के लिए। मैं नष्ट नहीं हुआ हूं, मैं अभी तक बर्बाद नहीं हुआ हूं, क्योंकि जो मुझ में है वह इस संसार में जो है उससे कहीं अधिक बड़ा है। और यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो आखिर कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? विजय हमेशा प्रभु की ही होती है, ये एक अटल सत्य है। प्रिय पिता, मैं एक बार फिर हर दर्शक के लिए प्रार्थना करता हूं, हर पुरुष, हर महिला, हर लड़का, हर लड़की, दुनिया के जिस भी कोने से वे देख रहे हैं, प्रार्थना करता हूं पिता कि आप उन्हें हर चुनौती पर विजय पाने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। वे कभी न भूलें कि जो उनके भीतर है वह उनके बाहर से बड़ा है, और वे उसी आशा और आत्मविश्वास के साथ चलें कि वे ही विजेता बने। यीशु के अनमोल नाम में आमीन।